आज हम लोग क्लास 12 मैक्रो इकोनॉमिक्स का बैंकिंग चैप्टर समझने की कोशिश करेंगे। इस चैप्टर के दो पार्ट्स हैं, कॉमर्शियल बैंक और सेंट्रल बैंक। पहले कॉमर्शियल बैंक का मतलब समझेंगे। कॉमर्शियल बैंक वैसे बैंक्स को कहते हैं जो कि प्रॉफिट मोटिव से काम करते हैं। कॉमर्शियल बैंक के जो फंक्शंस होते हैं उसको दो कैटेगरी में बांट सकते हैं, प्राइमरी फंक्शन और सेकेंडरी फंक्शन। प्राइमरी फंक्शन दो होते हैं, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट और एडवांसिंग ऑफ लोन्स, और सेकेंडरी फंक्शन 4 होते हैं। तो इसको फंक्शंस ऑफ कॉमर्शियल बैंक को दो पार्ट में बांट सकते हैं, प्राइमरी फंक्शंस और सेकेंडरी फंक्शंस। प्राइमरी फंक्शंस दो हो गए, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स और एडवांसिंग ऑफ लोन्स, और सेकेंडरी फंक्शन 4 होते हैं। पहला होता है ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, नंबर 2 डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, नंबर 3 एजेंसी फंक्शन, और नंबर 4 जनरल यूटिलिटी फंक्शन। अब प्राइमरी फंक्शन में एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, कमर्शियल बैंक्स जो पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं वो 5 टाइप के अकाउंट्स में एक्सेप्ट करते हैं। 5 पॉपुलर टाइप्स ऑफ अकाउंट्स होते हैं। सबसे पहला होता है सेविंग अकाउंट। सेविंग अकाउंट वैसे अकाउंट को कहते हैं जो हर कोई ओपन कराता है, जिसमें वो जितना भी वो इनकम अर्न करता है कंजम्पशन के ऊपर उसके पास जो पैसे बचते हैं उसे वो उस अकाउंट में जमा कर देता है। उस अकाउंट पर कमर्शियल बैंक थोड़ा इंटरेस्ट देता है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं देता है। उसके अकाउंट होल्डर को वो चेकबुक भी देता है, ताकि अगर वो किसी को पेमेंट करना चाहे तो चेक से पेमेंट कर सकता है। उस अकाउंट में डिपॉजिट पर तो रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन अगर विड्रॉ करते हैं तो उसके ऊपर में रिस्ट्रिक्शन होता है कि लिमिटेड नंबर ऑफ ड्राइंग ही कर सकते हैं। अब आते हैं करंट अकाउंट में। करंट अकाउंट बिजनेस पर्पस से होता है। बिजनेस, स्कूल्स, क्लब्स, हॉस्पिटल ये अपना करंट अकाउंट खुलवाते हैं। करंट अकाउंट पर कमर्शियल बैंक कोई भी इंटरेस्ट नहीं देता है, लेकिन अगर वो और कुछ सर्विसेज देता है तो सर्विस चार्ज देता है। करंट अकाउंट होल्डर को भी कमर्शियल बैंक चेकबुक इशू करता है, जिससे आगे वो किसी को पेमेंट कर सके। करंट अकाउंट होल्डर को कमर्शियल बैंक ओवरड्राफ्ट